हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, आज बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके आए हुए हैं और इससे पहले जो कि हम सभी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कवर कर चुके थे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप सभी जाके वहां से कवर कर लीजिएगा। सारा प्ले लिस्ट में ऐड कर दिए हैं। तो चलिए लगाइए आज की इस प्रैक्टिस सेट को और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा और आज की इस क्लास को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए शुरू करते हैं। चले राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकार से भिन्न है? राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे। राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? मौलिक अधिकार से भिन्न है। अगर बात करें हम सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, तो इससे 2-4 क्वेश्चन याद रखने वाला है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यह लिया गया है किस देश से? आयरलैंड देश से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व को। यह संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 में। कहां से? 36 से 51 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में नोट कर लीजिएगा आप सभी। अगर वही बात करें हम सभी मौलिक अधिकार के बारे में, तो इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने वाला है, तो आप सभी याद रख लीजिएगा। यह कहां से लिया गया है? यूएसए देश से, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया है। यह संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 36 में है। सॉरी 12 से 35 में है, क्योंकि 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है, तो 12 से 35 हो जाएंगे। नोट कीजिएगा आप सभी। कुल मेरे पास मौलिक अधिकार अभी कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे मेरे पास? 7 मौलिक अधिकार थे। छीना गया क्या? संपत्ति के अधिकार को छीन के कहां दे दिया गया? 301A में दे दिया गया है। तो ये अभी संपत्ति का अधिकार जो है ये कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। अगर बात करें हम सभी लोकसभा के बारे में, तो इससे 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगर वही बात करें, इसका सदस्य बनने के लिए उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, वहीं उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए आपका। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए 25 वर्ष चाहिए उम्र, और राज्यसभा से हैं तो 30 वर्ष उम्र चाहिए। अगर वहीं आपको पंचायत समिति बनना है या मुखिया बनना है तो उसके लिए कितना उम्र चाहिए? 21 वर्ष चाहिए। तो नोट कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो ये एक प्रशासनिक पदाधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की पूर्व स्थापना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो यह किया गया है एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणतंत्र के रूप में किया गया है। भारतीय संविधान की पूर्व स्थापना में भारत को किस रूप में घोषित किए हैं? एक प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किए गए। सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं है, वह कौन सा अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार नहीं है, यह मूलभूत अधिकार नहीं है? तो अभी बताए थे आप सभी को कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। बी राइट आंसर है, क्योंकि पहले मेरे पास कुल 7 मौलिक अधिकार थे, अभी कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। हटाया गया क्या? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। यह 44वें संविधान संशोधन 1978 को संशोधित कर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार तौर पर दे दिया गया था। यह अब किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 300A में रखा गया है। पहले यह कहां थे? अनुच्छेद 31 में थे ये पहले। तो आप सबको पता होंगे कि मौलिक अधिकार जो आता है वह अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूल्य वर्धित कर का संबंध था। तो इसका संबंध है बिक्री कर से। ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर करेंगे। जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? डी राइट आंसर रहेंगे 1999 में नई मुद्रा यूरो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए राइट आंसर करेंगे। तो ये किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10 ये बन रही है अपना, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात CRR में कमी आ जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो ये वृद्धि होगा साख सृजन के प्रभाव पर। ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिसी क्या है? तो ये क्या है? एक नृत्य कला है जो कि उड़ीसा की है नृत्य कला है ओडिसी। अगर बात करें हम सभी उड़ीसा के बारे में, तो इससे याद रखने वाला चीज क्या है? इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल लोग कहाँ रहते हैं? संथाल लोग कहाँ रहते हैं? झारखंड में सबसे अधिक संथाल पाए जाते हैं। बी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर करेंगे, विश्वनाथन आनंद क्या खेलते हैं? तो यह संबंधित है शतरंज खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित रविशंकर क्या है? तो ये एक विख्यात सितार वादक हैं जो विश्व प्रसिद्ध है पंडित रविशंकर सितार वाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा कौन था? तो आप सबको पता होंगे कि बिरसा मुंडा कौन था? एक जनजाति विद्रोह था, जनजाति विद्रोही था बिरसा मुंडा, झारखंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर करेंगे, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी क्लास में आते हैं लाइक नहीं करते, आप सभी जितना फ्रेंड आते हैं क्लास में लाइक करके नहीं जाते हैं आप सभी, तो लाइक आप सभी जरूर कीजिए। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, लाइक करने के लिए आप सभी नहीं भूलिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में। तो ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेलकूद क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना चली 1956 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मलयालम भाषा ज्यादातर कहां बोली जाती है? चलिए राइट आंसर करेंगे आप सभी, मलयालम भाषा ज्यादातर कहां बोली जाती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह कहां बोली जाती है। केरल राज्य में मलयालम भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो यह संतोष ट्रॉफी किस में दिया जाता है? फुटबॉल में दिया जाता है। ए राइट आंसर है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पे, कुतुब मीनार कहां है? शायद पता भी होंगे कुतुब मीनार कहां पे है? दिल्ली में है। इसका निर्माणकर्ता कौन थे? नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। पूरा किसने करवाया था इसे? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था इसे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन थे? गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? गौरी के गुलाम थे, जिसने 1206 ईस्वी में, कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंडीगढ़ कहाँ है? चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। यह कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में है। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नालंदा क्या था? तो ये एक विश्वविद्यालय था नालंदा। ये कहाँ पे है? अपना बिहार राज्य में पढ़ते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालसा किस धर्म से संबंधित है? खालसा पद किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से। ये क्वेश्चन इज द राइट आंसर। इसके संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पद के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो आप सभी याद रख लीजिएगा इसे, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं? 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था?
तो इस दिन रमन प्रभाव प्रकाशित हुआ था। इसीलिए हर वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पे। इसके लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाने के लिए आदि मानव ने सीखा था। नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पूजा किसके करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ये सभी पशुपति देवता की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। नोट कीजिएगा आप सभी, याद रख लीजिएगा, बुलाइएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन था? प्राचीन समय में सबसे पहले जो कि अनाज उपजाया गया था वह कौन सा अनाज था? गेहूं और जौ था। डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक हल्की गैसें, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो यह गैस का नाम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल पैदा हुए थे कहां पे? अल्फ्रेड नोबेल जो पैदा हुए थे कहां पे हुए थे? ये एक स्वीडन के निवासी थे, यहीं इसका जन्म हुआ था। सी क्वेश्चन इज द राइट आंसर। याद रख लीजिएगा, कहां के थे? स्वीडन के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका वर्गीकरण सजीवी यांत्रिक ऊतक के रूप में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बढ़ जाएंगे, खंभ मुदूतक का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जीवन अपना जैव भोजन संश्लेषित करते हैं वे कहलाते हैं। जो अपना जीवन जो है कि जैव भोजन अपने से बना के संश्लेषित करते हैं वे सपोषी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान का परम सहायक मित्र कौन सा है? परम सहायक जिसे हम मित्र भी कहते हैं, यह केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है। केचुआ किसान का मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योंकि जहां पे यह पाया जाता है वह भूमि उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैजे के रोगाणु फैलते हैं, तो ये फैलते हैं घरेलू मक्खी के कारण फैलते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है, मतलब कि किस वृक्ष की छाल से कुनैन उपलब्ध होती है? चलिए राइट आंसर करेंगे आप सभी। तो ये होती है सिनकोना के वृक्ष से कुनैन उपलब्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर करेंगे आप सभी। क्वेश्चन आप सभी को दिखाई दे रहे हैं, निम्न में से कौन अमीबिक पेचिस पैदा करता है? तो यह करता है एंट ओमीबा हिस्टोलेटिका करता है, यह ओमीबिक पेचिस पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बच्चों को जन्म देता है? इनमें से कौन एक बच्चों को जन्म देता है? जैसे मानव में बच्चों को जन्म दिया जाता है, जैसे आपका गाय हो गए, घोड़ा हो गए, ये सभी बच्चों को जन्म देता है, अंडा नहीं देता है। तो उसी प्रकार से इसमें कौन एक बच्चों को जन्म देता है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे सशक। सशक बच्चों को जन्म देता है, जबकि मेढक, छिपकली, नाग ये सभी अंडा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष है, तो ये वृक्ष यूकेलिप्टस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन उत्पादन की कमी से निम्न रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ए क्वेश्चन इज द राइट आंसर, नोट करेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के, निम्न में से कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है? तो देखिए नोट कीजिएगा आप सभी, भारत में जो कि लुप्त प्राणी इनमें से कौन सा है? चीता, जो कि धीरे धीरे अब लुप्त होने लगा है, जबकि शेर, बाघ, अभी हिरन ये सभी मौजूद हैं। चीता भारत से लुप्त होने लगा है। जिस प्रकार से गिद्ध लुप्त हो गया, गरुड़ लुप्त हो गया, उसी प्रकार से अब चीता लुप्त होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? तो यह बनाती है विटामिन डी। अगर इससे कुछ याद रखने वाला चीज है तो याद रखिएगा आप सभी, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे रोग कौन सा होता है? रिकेटस रोग होता है इसकी कमी से। और सबसे अच्छा स्रोत धूप से विटामिन डी प्राप्त होता है, नोट कीजिएगा आप सभी। अगर वहीं बात करें हम सभी विटामिन के बारे में, तो इसकी कमी के कारण खून थक्का नहीं जमता है। इसका रासायनिक नाम क्या है?
फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अगर वही बात करें हम सभी विटामिन सी के बारे में तो इसको एस्कोब्रिक एसिड कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है, जबकि रोग एस्काब्रिक रोग होता है। विटामिन B12 को कोबाल्ट के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो उसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो एक अणु में कितने 9 इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है और 9 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? पता है आप सभी को द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? तो देखिए द्रव्यमान की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। अगर द्रव्यमान निकालना है तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को प्लस कर दीजिए, द्रव्यमान निकल जाएगा। न्यूट्रॉन कितना है 10 है और प्रोटॉन 9 है, मतलब कि 19 हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अणु के न्यूक्लियस में हो सकते हैं, तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो सकते हैं एक अणु के न्यूक्लियस में, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर गमन करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे, 1 और 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के जब एक लाल फूल को हरे कांच में देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, तो ये काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, काला विवर नाम इसलिए दिया गया है कि, ऑप्शन आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएंगे। काला विवर नाम इसलिए दिया गया है कि इसका गुरुत्व इतना अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रशासित होने से रोकता है। सी राइट आंसर हो जाएंगे, इसीलिए इसे काला विवर नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के उपनयन को कहते हैं, तो इसे आयनीकरण कहते हैं। क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। एक अणु पर उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन के उपनयन को कहते हैं आयनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि वायुमंडल ना होता तो धरती की सतह का औसत तापमान क्या होता? तो वायुमंडल नहीं होता तो अधिक हो जाता धरती के औसत तापमान, बी राइट आंसर रहेंगे, नोट कीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। यहां प्रकार लिख लीजिएगा, निम्न प्रकार के विकिरण से अधिकतम तरंगदैर्घ्य का चयन करें। तो निम्न प्रकार के विकिरण में अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होता है वह किस में होता है? लाल प्रकाश में होता है, ए राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम आधार प्रदान करता है? तो यह करता है विभिन्न ऋतुओं का होना। विभिन्न ऋतुओं से यह पता चलता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्दर्शन करता है? राइट आंसर ऑप्शन में से द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक का जाति, यह क्या करता है? ब्राउनी गति के नियम को निर्देशन करता है, सी राइट आंसर रहेंगे, नोट कर लेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीटा किरणें वास्तव में हैं, तो ये एक रेडियो धार्मिक न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, डी राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक घर में लगे दो बल्ब में एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? जिस बल्ब का चमक अधिक हो, फिलामेंट अधिक हो, गर्म अधिक हो, उसका प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है तो क्या होगा उसे? एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठा है तो क्या होगा उसे? तो देखिए याद रखिएगा आप सभी, वह अप्रभावित रहेगा, मतलब कि उसे कुछ नहीं होगा। अगर आप सब भी सिंगल बिजली के तार को पकड़ लेते हैं तो कुछ नहीं होगा जब तक उसमें अर्थ नहीं मिलता है,
जैसे कि आप सभी मान लीजिए ये तार है, सिंगल तार है, इसे आप पकड़ लेते हैं तो आपको कुछ नहीं होगा अगर जब तक नीचे से अर्थ ना मिले उसे। तो अर्थ जैसे मिलेगा आपको करंट मारेगा, अगर वही दोनों तार को पकड़ लीजिएगा तो करंट मारेगा आपको। इसीलिए आप सभी देखते होंगे तार पे बहुत सारे चिड़िया पक्षी बैठे हुए रहते हैं पर उसे करंट नहीं मारता, इसी कारण से करंट नहीं मारता है क्योंकि एक तार पे बैठा हुआ रहता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, सॉरी उपयुक्त धातु है। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त धातु कौन सा है, तो ये धातु का नाम है इस्पात। इस्पात से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, सी राइट आंसर रहेंगे। तो चलिए तो आज का ये सेट कंप्लीट हुए। आज का ये सेट आप सभी को कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज का ये सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और आप सभी इसे शेयर जरूर कीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिए। आप सभी जितने भी फ्रेंड आते हैं मेरे साथ जुड़ते हैं, सभी साथी से रिक्वेस्ट है, सभी फ्रेंड से रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं सभी से रिक्वेस्ट है, इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में। स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हो उनमें जरूर शेयर करिए आप सभी। तो चलिए, चैनल से नहीं जुड़े नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया है उसे दबा के सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद एक घंटी आता है उसे प्रेस कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ रहता है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि क्लास का सूचना आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ने का टाइम है, पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। जो सिलेबस है सिलेबस को हमेशा ध्यान में रखते हुए तैयारी कीजिए, तभी एग्जाम्स को आप क्रैक कर पाइएगा। हम आपको एक ही बात बताते हैं, जो आपका सिलेबस है सिलेबस को देखिए और तैयारी कीजिए, तभी आप एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। ये मेरा सिद्धांत है। तो चलिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा आप सभी। जय हिंद, वंदे मातरम।